छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था रातरानी। वह रात को निकलती और मदभरी आवाज में गाने गाती थी। आओ मिलो मुझसे, रात की रानी हूँ मैं, तुम्हारे सपनों में आकर बस जाऊंगी मैं। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर डर जाते थे, लेकिन एक युवक महेश ने सोचा, मैं इस चुड़ैल से मिलना चाहता हूँ। महेश ने रात का इंतजार किया और जब रातरानी गाने लगी तो वह उसकी आवाज का पीछा करने लगा। आवाज एक पुराने हवेली में आई रुकी। महेश ने हवेली में प्रवेश किया और रातरानी को देखा, जो बहुत ही सुंदर थी। रातरानी ने महेश से पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? महेश ने कहा, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर मोहित हो गया हूँ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। रातरानी मुस्कराई और बोली, महेश, तुम बहुत साहसी हो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्ना था। मेरे पिता एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन मेरी माँ एक तांत्रिक थी जिन्होंने मुझे काला जादू सिखाया था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी माँ को मार डाला। मैंने अपनी माँ की हत्या का बदला लेने के लिए काला जादू का उपयोग किया और अपने भाई को मार डाला। लेकिन मेरे काले जादू ने मुझे एक चुड़ैल बना दिया और मैं इस रूप में फंस गई। मैं अब रात में निकलती हूँ और गाने गाती हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने और मेरी कहानी सुने। किशन ने रातरानी की कहानी सुनी और उसके दिल पर तरस आया। उसने रातरानी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रातरानी ने किशन से कहा, किशन, तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खतरनाक काम करना होगा। मेरी माँ ने मुझे एक मंत्र दिया था जिससे मैं अपने काले जादू को तोड़ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक पवित्र नदी के पानी की आवश्यकता होगी। वह नदी बहुत दूर है और रास्ते में कई खतरे हैं। किशन ने हाँ कह दी और रातरानी ने उसे नदी का रास्ता बताया। किशन अगले दिन सुबह ही नदी की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार नदी पहुंच गया। उसने पवित्र नदी का पानी लिया और वापस रातरानी के पास आया। रातरानी ने पानी लिया और मंत्र पढ़ा, जिससे उसके काले जादू का प्रभाव खत्म हो गया। वह फिर से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। महेश और रत्ना, पूर्व में रातरानी, ने एक दूसरे से प्यार किया और फिर शादी कर ली। उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और पूरे गांव ने इसमें भाग लिया। रत्ना को अपने परिवार की खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई और उसने महेश के साथ मिलकर गांव को फिर से बसाया। गांव के लोगों ने रत्ना को उसके पिछले काले जादू के लिए माफ कर दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। महेश और रत्ना के कई बच्चे हुए और उन्होंने खुशी से जीवन बिताया। उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक चली और गांव के लोगों को प्यार और माफी की शक्ति की याद दिलाती रही।